दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम बात करेंगे प्रशासन पर न्यायपालिका का नियंत्रण। किस प्रकार से न्यायपालिका प्रशासन पर नियंत्रण रखती है। न्यायपालिका कौन होगी। न्याय मतलब जो सुप्रीम कोर्ट है, जज हैं, जो कानून बनाते हैं, विधियां बनाते हैं, मतलब कानून के हिसाब से काम करने के लिए सलाह देते हैं, वो है न्यायपालिका। न्यायपालिका भी एक भारत सरकार का प्रमुख अंग है जो न्याय करता है ना, कानून बनाता है, विधियां बनाता है, संविधान के अनुसार चलने के लिए कहता है सभी व्यक्ति को, लोक सेवकों को, सरकार को, प्रशासन को। तो न्यायपालिका की बात हम आज करेंगे। कल हमने कार्यपालिका की बात की थी, उससे पहले विधायिका की बात की थी। आज बात करेंगे न्यायपालिका की। न्यायपालिका क्या है, सबसे पहले ये समझते हैं। न्यायपालिका द्वारा प्रशासनिक कार्यों की वैधानिकता और नागरिकों के अधिकारों को सुनिश्चित करने हेतु किया जाने वाला नियंत्रण न्यायपालिका पर प्रशासन का नियंत्रण कहलाता है। तो जो न्यायपालिका है वह प्रशासनिक कार्यों की वैधानिकता है ना, ये वैध है कि नहीं, और नागरिकों के मतलब जो प्रशासन कार्य कर रहा है वो वैध है कि नहीं, वैधानिक है कि नहीं, संविधान में इसकी बात कही गई है कि नहीं, है ना, संविधान के अनुसार एक प्रशासन का कार्य होना चाहिए, प्रशासन संविधान के अनुसार काम कर रहा है कि नहीं, कानून के अनुसार काम कर रहा है कि नहीं, तो उसके ऊपर यदि नहीं कर रहा है तो उसके ऊपर नियंत्रण किया जाएगा। किसके द्वारा। न्यायपालिका के द्वारा। तो यही क्या कहलाता है, न्यायपालिका पर प्रशासन का नियंत्रण। नागरिकों के अधिकारों को भी सुनिश्चित करता है। भाई यदि आप कहीं गलत काम कर रहे हैं, प्रशासन यदि गलत काम कर रहा है तो कहीं ना कहीं नागरिकों के अधिकारों का हनन कर रहा है। तो नागरिकों के अधिकारों के लिए, हितों के लिए काम करना किसका काम है, न्यायपालिका का काम है ना। प्रशासन को कानून के अनुसार काम करवाना किसका काम है, न्यायपालिका का काम है। तो ये रही प्रशासन पर न्यायपालिका के नियंत्रण की बात करते हैं। कुछ जो विशेषज्ञ हैं उन्होंने कुछ बातें कही हैं न्यायपालिका के लिए, तो उसकी चर्चा करते हैं। MP शर्मा के अनुसार न्यायालय का काम नागरिकों की स्वतंत्रता और उनके अधिकारों की रक्षा करना है। जो कोर्ट होते हैं, जो न्यायालय होते हैं, तो जो उनका काम जो होता है वो नागरिकों की स्वतंत्रता, जो नागरिक है वो स्वतंत्र रूप से रह सके, स्वतंत्र रूप से काम कर सके, है ना, और उनके अधिकार, जितने भी अधिकार है, चाहे वो मूल अधिकार हो, मौलिक अधिकार हो, उनकी रक्षा करना होता है। किसका काम होता है, कोर्ट का काम होता है, न्यायालय का काम होता है। तो ये किसने कहा था, MP शर्मा जी ने कहा था। उन्होंने इस दृष्टि से लागू न्यायिक नियंत्रण को न्यायिक चिकित्सा की संज्ञा दी थी। जो न्यायिक नियंत्रण है प्रशासन के ऊपर, उसे न्यायिक चिकित्सा की संज्ञा दी थी। उसे क्या कहा कि ये न्यायिक चिकित्सा है। अब उद्देश्य क्या है न्यायपालिका के। न्यायपालिका जो प्रशासन के ऊपर नियंत्रण रख रही है तो उसके उद्देश्य क्या है। न्यायपालिका मौलिक अधिकारों का संरक्षण करती। संविधान में जो मौलिक अधिकार है उसके जो रक्षा है वो कौन करती है, न्यायपालिका। काम ही है न्यायपालिका का कि जितने भी संविधान में मौलिक अधिकार हैं, नागरिकों के मौलिक अधिकार हैं, तो उनकी रक्षा करेगी न्यायपालिका। प्रशासनिक अधिकारों का प्रयोग कानूनी सीमा में सुनिश्चित करना। जो प्रशासन है, जो लोक सेवक हैं, वो अपने अधिकार हैं, जो अपने सेवा हैं, वो जो क्या करेंगे, कानून के हिसाब से करेंगे, कानूनी सीमा में रहकर करेंगे, कानून के दायरे से बाहर नहीं जाकर करेंगे कि आपने अपनी सेवाओं में कुछ भी कर दिया, है ना, कानून के ही ऊपर आप कानून को भी नहीं मान रहे हैं, कानून के ऊपर अपने आप को मान रहे हो, कानून के दायरे से बाहर जाकर काम कर दिया, तो ये गलत होगा, है ना। किसी को भी उठा के बिठा लिया, है ना, जो पुलिस का ही काम होगा, तो पता नहीं किसी को दोषी पाया कि नहीं, और किसी का पर्सनल मतलब कि व्यक्तिगत कोई भी मामला हो तो आपने उसको बोल दिया कि भाई ये मेरे साथ गलत किया, तो पुलिस का संबंध आपसे, तो पुलिस ने जाके उठवा लिया, उसको बंद कर दिया। तो ये क्या है, कानून के खिलाफ जाके एक लोक सेवक को काम नहीं करना है। किसी भी सरकारी अधिकारी द्वारा नागरिकों के संवैधानिक या मौलिक अधिकारों का
अतिक्रमण होने पर दंडित करना। यदि कोई सरकारी अधिकारी है और किसी नागरिकों के संवैधानिक और मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण कर रहा है ना, उससे क्या है कर रहा है कि आपके जो मौलिक अधिकार हैं उसका हनन कर रहा है कोई भी सरकारी अधिकारी, तो उसे दंडित करना है। कानून उसे दंडित करेगी, न्यायालय उसे दंडित करेगी, न्यायपालिका उसे दंड देगी। तो ये बात, तो कोई भी सरकारी अधिकारी अपनी सेवा के टाइम पे, अपनी सेवा के समय पे, है ना, सेवा के बहाने आपके मौलिक अधिकारों का, आपके संवैधानिक अधिकारों का हनन और अतिक्रमण नहीं कर सकता है। अब न्यायपालिका के नियंत्रण के आधार क्या क्या होते हैं, है ना, नियंत्रण करेगी और आधार क्या होंगे ये भी देख लेते हैं। विधि का शासन, विधि के शासन का आधार होगा। अब ये क्या है देख लेते हैं। संविधान के नियमों से शासन संचालित किया जाता है। जो संविधान है, हमारा जो संविधान है, सबसे जो सर्वोच्च हमारा संविधान है, संविधान के अनुसार से ही विधायिका काम करती है, कार्यपालिका काम करती है, न्यायपालिका। तो संविधान में जितने भी नियम दिए गए हैं, नियम के अनुसार, नियम के अनुरूप ही शासन करेगी एक अधिकारी, एक लोक सेवक, एक लोक प्रशासन, है ना। तो संविधान के नियम के अनुसार शासन संचालित किया जाता है ना। ये किसका कहना है? न्यायपालिका कहेगी। न्यायपालिका बताएगी कि आप संविधान के अनुसार ही काम करेंगे। शासन व्यक्ति विशेष की इच्छा से संचालित ना होगा, विधि द्वारा संचालित होगा। भाई शासन जो है वो व्यक्ति विशेष की आप क्या चाहते हैं, पुलिस है तो पुलिस क्या चाहती है, उसके क्या चाहती, क्या करना चाहती, उस हिसाब से काम नहीं करेगी कि भाई आप क्या किए, आपने गलत किया कुछ। एक अपराधी है, अपराधी ने कुछ काम गलत किया तो उसे वहीं पे मार दिया जाए, शूट कर दिया जाए, उसका मर्डर कर दिया जाए, उसको मार दिया जाए, तो ये पुलिस अपना काम करेगी, उसको पकड़ेगी, जेल में डालेगी, उसको न्यायालय के सामने पेश करेगी, कोर्ट में ले जाएगी, लेकिन वो मारेगी नहीं। ये उसका कानूनी, ये इसका अधिकार नहीं है। कानून इसकी सलाह नहीं देता है पुलिस को, है ना। तो वो व्यक्ति क्या चाहता है, गलत तो है वो व्यक्ति, लेकिन व्यक्ति क्या चाहता है उससे मतलब नहीं है। आप विधि के द्वारा आपको काम करना पड़ेगा, है ना। तो ये होता है विधि का शासन। विधि के शासन के 3 तत्व होते हैं। स्वैच्छिक सत्ता की अनुपस्थिति, कि आपके जो विचार हैं, आपकी जो इच्छा है वो नहीं होगी। यहाँ पे आप किसके द्वारा काम करेंगे, किसके अनुसार? कानून के अनुसार काम करेंगे। कानून के समक्ष समानता, कानून को ही मानेंगे, सब कुछ कानून के अनुसार ही काम करेंगे। मौलिक अधिकारों की समानता, मतलब जिस मौलिक अधिकार किसी भी व्यक्ति का है तो उसके का आप हनन न करें, उसका अतिक्रमण न करें। तो ये 3 तत्व होते हैं। बात करते हैं अगले पॉइंट की। दूसरा आधार क्या है? न्यायिक नियंत्रण का क्षेत्र, मतलब जो न्यायालय प्रशासन पर नियंत्रण तभी लागू करता है जब निम्न परिस्थितियां पैदा होती। न्यायालय जो होता है मतलब डायरेक्टली, प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण नहीं रखता है। कुछ परिस्थितियां पैदा होंगी तभी वो प्रशासन के ऊपर नियंत्रण रखेगा, है ना। अधिकार बाह्यता, यदि कोई भी प्रशासन है वो अधिकार क्षेत्र से बाहर जाके काम करे तब वहाँ पे कानून अपना काम करेगी, तब वहाँ पे न्यायालय अपना काम करेगी, न्यायपालिका अपना काम करेगी। जब प्रशासन बिना अधिकार क्षेत्र के या प्राप्त अधिकार से बाहर जाकर काम करता है। दूसरा क्या है? अधिकार भ्रांति, कानून की त्रुटि, है ना। जब प्रशासक कानून की गलत व्याख्या करे, मतलब कि कोई पुलिस वाला है वो अपने हित के लिए, है ना, मतलब कि जो उसको करना है उसको करने के लिए वो कानून की गलत व्याख्या कह रहे कि नहीं भाई हम कानून के हिसाब से ही चल रहे हैं, है ना। तो ये नहीं करना है। तो ये इम्पॉर्टेंट है 5 जो पॉइंट्स दिए गए हैं, ये न्यायिक नियंत्रण का क्षेत्र का जो पॉइंट्स है वो इम्पॉर्टेंट है, आप ध्यान में रखिएगा इसे। दूराधिकार, दूराधिकार मतलब जब प्रशासक जानबूझकर किसी का अहित करने के उद्देश्य से अधिकारों का दुरुपयोग करे। भाई किसी की, कोई पुलिस वाला है मान लीजिए, तो किसी की लड़ाई है ना, कोई पुलिस वाला चाहे कॉलेज में ही हो, चाहे कोई टीचर ही हो, तो मान लीजिए किसी के अभिभावक से, किसी स्टूडेंट के अभिभावक से उसकी लड़ाई है, तो उसको जानबूझ के फेल कर दिया, है ना। तो मतलब कि जानबूझकर किसी का अहित करने के उद्देश्य से यदि अधिकारों का दुरुपयोग करता है तो उसे दूराधिकार कहा जाता है ना। तो उससे बाहर जाके ये काम नहीं करेगा, है ना। तो ये हुआ। चौथा पॉइंट क्या हुआ? तथ्य त्रुटि।
तथ्य त्रुटि, किसी पक्ष विपक्ष को लाभ या हानि पहुंचाने के लिए, कि आप कोई पक्ष में है तो उसको लाभ पहुंचाने के लिए आप काम करें तो ये नहीं होगा, विपक्ष है तो उसको हानि पहुंचाने के लिए काम करें तो ये भी नहीं होगा। प्रक्रियागत त्रुटि, जब प्रशासक निर्धारित प्रक्रिया का पालन न करे, कोई प्रक्रिया है तो उसके हिसाब से ना चले, अपने अनुसार से चले, जो प्रोसीजर है प्रोसीजर को क्या करे, बायकॉट करके क्या करे, दूसरा स्टेप अपना ले, तो ये होते हैं। तो न्यायिक नियंत्रण के जो क्षेत्र के जो 5 पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट है। अधिकार बाह्यता पहला पॉइंट है, दूसरा है अधिकार भ्रांति, तीसरा है दूराधिकार, चौथा है तथ्य त्रुटि, पांचवा है प्रक्रियागत त्रुटि। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब न्यायिक नियंत्रण की पद्धतियां क्या होती हैं, किस प्रकार से नियंत्रण लाया जाता है, क्या क्या पद्धति होती हैं, क्या क्या सिस्टम होते हैं। तो 2 सिस्टम के अंतर्गत जो न्यायपालिका है वो नियंत्रण रखती है प्रशासन पे। एक होती है संवैधानिक पद्धति, एक होता है संवैधानिक उपचार जो रिट के द्वारा किया जाता है ना। संवैधानिक उपचार में रिट होते हैं, 5 रिट होते हैं, उसके तहत जो न्यायपालिका है वो काम करती है, जो प्रशासन है वो काम करता है ना। प्रशासन अपना काम रिट के माध्यम से करती है। तो 5 वो रिट है और संवैधानिक पद्धतियां हैं। कुछ संवैधानिक पद्धतियां हैं जैसे न्यायपालिका द्वारा लोक प्रशासन पर नियंत्रण कुछ परिस्थितियों, सीमाओं में और निर्धारित अवसरों पर ही किया जाता है। मतलब न्यायपालिका डायरेक्टली नहीं इन्वॉल्व होगी लोक प्रशासन के मैटर में। कोई परिस्थितियां आएंगी, जब कोई बहुत ही ज़्यादा खतरनाक वाली परिस्थितियां वहाँ पे उत्पन्न हो गई हैं, है ना, कुछ अवसर होते हैं, है ना, वहाँ पे उल्लंघन हो रहा है, जहाँ पे संविधान का उल्लंघन हो रहा है, तो उस परिस्थिति में न्यायपालिका काम करती है। तो कौन कौन सी परिस्थिति हैं? सरकार के विरुद्ध अभियोग, यदि सरकार कोई गलत काम करता है, नागरिकों के अधिकारों का हनन करता है, तो सरकार के विरुद्ध भी अपील की जा सकती है, अभियोग न्यायपालिका के द्वारा चलाया जा सकता है। सरकारी अधिकारियों के विरुद्ध, जो सरकारी अधिकारी हैं, यदि नागरिकों के अधिकारों का हनन करते हैं, है ना, नागरिकों के लिए गलत व्यवहार कुछ भी होगा, तो वो यदि न्यायपालिका के और संविधान के विरुद्ध होगा तो उसके विरुद्ध न्यायपालिका क्या कर सकती है, अभियोग चला सकती है। प्रशासनिक कार्यों तथा निर्णयों का न्यायिक पुनरावलोकन, मतलब पुनः, जैसे कि आपने काम किया है, यदि किसी ने बोला कि ये मेरे साथ गलत हुआ है तो पुनरावलोकन करवा सकती है, न्यायिक पुनरावलोकन होगा न्यायपालिका में। कानूनी अपील, है ना। तो ये 4 प्रकार हैं, 4 प्रकार हैं, है ना, 4 परिस्थितियां हैं, है ना, 4 परिस्थितियां हैं, उसके अनुसार न्यायपालिका काम करेगी, है ना। जब इनका क्या होगा, जब ऐसे मामले आएंगे, ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होंगी, तब न्यायपालिका अपना काम करेगी। अब संवैधानिक उपचार की बात करते हैं। 5 रिट जारी होती है, रिट के अनुसार ही काम करेगा एक लोक प्रशासन, एक लोक सेवा। बंदी प्रत्यक्षीकरण नहीं, तो यदि नहीं करेगा तो न्यायपालिका अपना काम करेगी। परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा। तो ये हुए न्यायिक नियंत्रण की पद्धतियाँ। 2 पद्धतियाँ हैं, संवैधानिक पद्धति, उसमें 4 परिस्थितियाँ आती हैं, संवैधानिक उपचार, उसमें 5 रिट आते हैं, रिट के अनुसार काम करना पड़ता है।